वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, आज एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बाद एक और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ मैं अपने व्यूवर्स की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में पंजाब कॉलेज में एक किन्ज़ा सलीम नामी स्टूडेंट के साथ रेप हुआ और उसका जो ड्रॉप सीन बनाया गया वो एक गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगा के एक गार्ड को नॉमिनेट करके इस केस को छुपाया गया, जबकि ये सबको पता है कि मियां आमिर इकबाल साहब जो कि इस कॉलेज के मालिक हैं, वो मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज़ साहिबा के बहुत ही करीबी साथी हैं। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, हमेशा की तरह जो साहिब इक़्तिदार होता है, जो अमीर होता है, जो हुकूमत के साथ कह सकते हैं या फिर हुकूमत का ख़ास होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर ज़ादे होते हैं, जो बिगड़े हुए अमीर ज़ादे होते हैं, उनको हमेशा की तरह इस बार भी बचाया जा रहा है। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ मेरे व्लॉग में मैंने एक व्लॉग पहले बनाया था, वो था डॉक्टर मुमीता पे, एक इंडियन लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई थी और तकरीबन इस बात को 2-3 मंथ हो गए हैं। उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था उस वीडियो में कि हमें एज ए मुस्लिम क्या है, एज ए ह्यूमन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए, हमें खुद को ये चीज़ फील करनी चाहिए कि हमारी माँओं बहनों की जो इज़्ज़तें हैं वो हम सब के ऊपर लाजिम है। वो हमारी क्या, वो माँ बहन किसी की भी हो, वो बेटी तो यार बेटी होती है, वो किसी की भी बेटी हो, वो किसी की भी बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। लेकिन बजाय के हुकूमत पंजाब इसके तहकीक करवाते, जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाते, उन्होंने इसको उल्टा ही कर दिया। हुकूमत पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा, वो फरमा रही थी कि जी लाहौर कॉलेज में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये बेहिसी का आलम चेक करें, बेहिसी का आलम चेक करें। वो फरमा रही हैं कि वहाँ पर कोई वाक़या ही नहीं हुआ। और साथ ही में जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को पीटीआई इंतशार की तरफ लेके जा रही है। ऐसी सोच पे ना मैं सिर्फ शर्मिंदा ही हो सकता हूँ। ऐसी सोच पे मैं सिर्फ अब मैं क्या कहूँ, एक चीफ मिनिस्टर ये बयान दे रही है, जबकि हम सब, ये कौन सारी पागल है, सियाने सिर्फ जो हुकूमत में बैठे हैं वही लोग हैं। हमें तो पता ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सियानी सिर्फ एक ही है इस पूरे पाकिस्तान में, बल्कि नहीं, सिर्फ 2 है, एक नवाज शरीफ साहब और एक उसकी बेटी, और तो कुछ सारे हैं इस मुल्क में हैं ही सारे पागल। सियाने तो यही हुकूमती लोग हैं। एक चीफ मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रही है कि जी कोई वाकई नहीं हुआ इस पंजाब कॉलेज में। शर्म आनी चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को। और साथ में उनकी जो वजीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा को कहना चाहूँगा कि आप यूँ कह सकते हैं खुशामद में इतनी आगे ना बढ़ें। ज़ाहिर सी बात है, अगर आज आपके पास कुर्सी है, कल आपके पास नहीं होगी, और कल जब आप लोग रो रहे होंगे ना इसी तरह, तो फिर बाकी पाकिस्तान जो है ना वो एंजॉय कर रहा होगा आपके रोने की आवाज़ों को। हमें फिर सुकून आएगा कि आप लोग रो रहे हैं। नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। ज़ैनब रेप केस हुआ था एक, जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, और वो भी उस वक्त की यूँ कह सकते हैं कि जी एक बहुत बड़ा सीन था। बल्कि उस वक्त क्या ज्यादती या फिर रेप या फिर ये तशद्दुद वगैरह ख़वातीन पे, बच्चियों पे, ये बहुत ना काबिल माफ़ी जुर्म है। इसको अब कैसे जस्टिफाई करें हम लोग? जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता इसको, लेकिन पंजाब हुकूमत बड़ी ढिठाई के साथ इसको जस्टिफाई कर रही है। पंजाब हुकूमत के टाउट इसको बड़ी ढिठाई के साथ जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बेशर्मी का आलम आप लोग देखें। क्या मरियम नवाज़ की बेटी नहीं है? मरियम नवाज़ खुद किसी की बेटी नहीं है? उस्मा बुखारी की कोई बेटी नहीं है क्या? उस्मा बुखारी खुद किसी की बेटी नहीं है क्या? इस मुल्क में ना सिर्फ 3 ही बेटियां हैं, एक मरियम नवाज़ साहिबा, आसफा भुट्टो साहिबा और बख्तावर भुट्टो साहिबा। यही 3 बेटियां, और किसी की कोई बेटी नहीं है, और सारी बाकी भेड़ बकरियां हैं। जिसका जो चीज़ चाहे वो कर दे। हिसाब किताब तो होगा नहीं, क्योंकि कानून बनाने वाले खुद ही कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं। वो कैसे कानून पर अमल दरामद कराएंगे? नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बड़ी ढिठाई के साथ इस बेहयाई को, इस मैं कहूँगा बेगैरती को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि ये लोग पहले भी करते रहे हैं। ज़ैनब केस में जब ज़ैनब के वालिद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया था, उनको दरमियान में बिठाया गया था। इस तरफ राना सनाउल्लाह साहब थे जो कि उस वक्त के वज़ीर कानून थे, और इस तरफ थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त। तो जब वो सच बयान करने लगे तो फ़ौरन उनका माइक बंद कर दिया गया, माइक उनसे हटा लिया गया। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून बड़ी ढिठाई के साथ इसको जस्टिफाई कर रही थी, आज भी उसी ढिठाई के साथ इसको जस्टिफाई कर रही है। और फिर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रिंसिपल जो कि एक खातून है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, एक खातून का दर्द क्यों नहीं जान सकती? यही कहा जाता है ना कि एक खातून को, एक औरत को औरत के दर्द का पता होता है। वो खुद प्रिंसिपल एक फीमेल है, एक औरत है, उसकी बेटियां नहीं है।
وہ دوسری کی بیٹی کے ساتھ یہ طالبہ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ اگر سڑکوں پہ جا رہی ہیں تو آپ کو بالکل بھی ایسا انصاف نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اور پھر جو ایس پی صاحب وہاں پہنچے، آپ ان کی ڈٹائی کا عالم چیک کریں. وہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ جی آپ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا ایک اور واقعہ ہو جائے. آپ لیول چیک کریں سوچ کا. اور پھر کہتے ہیں انتشار پی ٹی آئی والے پھیلا رہے ہیں. وہ پتہ ہے کیا، پی ٹی آئی اب ان کے اعصاب پہ سوار ہے. یہ صبح سوتے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اٹھتے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کھاتے پی ٹی آئی کو ہیں، پیتے پی ٹی آئی کو ہیں، رہتے پی ٹی آئی کو ہیں. ہر وقت ان کے اعصاب پہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم میں جو بھی ہے، ان کے اعصاب پہ صرف یا تو عمران خان صاحب سوار ہیں، یا عمران خان صاحب کے ورکر، یا پھر پی ٹی آئی. خدارہ تھوڑا سا لحاظ کریں، شرم کریں، حیا کریں. اس کیس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں لاسٹ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ تیری میری کی ہوندی ہے، تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تکملے دھی ہوندی ہے. تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تکملے دھی ہوندی ہے. سب کی بیٹی ہوتی ہے. اور تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ بیٹیوں کو گھرداری روٹی کھانے کے ساتھ ساتھ نا اب آپ اسلحہ بھی چلانا سکھائیں، ان کو پسٹل بھی چلانے سکھائیں، ڈنڈے چلانے سکھائیں، مکے مارنے سکھائیں انہیں، تاکہ کوئی بھی درندہ آئندہ وہ ایسا اگر سوچے بھی چاہیے نا تو وہیں پر اس کو مار دینا چاہیے. کوئی بھی درندہ کسی بھی عورت، کسی بھی خاتون، کسی بھی بچی کے ساتھ زیادتی، تشدد یا پھر جبر کرنا چاہے تو آپ اپنی بیٹیوں کو اسلحہ چلانا سکھائیں جو فوراً اسے مار دیں. ایسے لوگ اسی کے قابل ہی ہیں. ناظرین، ہم مذمت کرتے اس واقعے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنجاب حکومت کو شرم و حیا دے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو بچی ہے ان کے والدین کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنے دوست محمد احمد کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے